ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान न उतार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस बवतरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान बिचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनियोगों का व्याख्यान का विधान पृष्ठ क्रमांक 271। अब इन अनियोगों में किस प्रकार का व्याख्यान है सो कहते हैं, ये चर्चा करनी है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें ये चर्चा आ रही थी कि धर्म देखा देखी से नहीं होता। धर्म में ऐसा नहीं देखा जाता कि कितने लोग इसके मानने वाले हैं, विद्वान भी इसको मानते हैं, बड़े बड़े लोग इस धर्म को मानते हैं, इसलिए ये धर्म सच्चा है। ऐसा कोई माने तो वो मिथ्या दृष्टि ही जानना, वो लोक मूढ़ता ही है, चाहे भले ही वो सच्चे धर्म में क्यों ना हो। हम जैन धर्म को उसके आचरण से, उसके क्रियाओं से, ख्याल में है ना, उसके उठने बैठने से, बाहरी आचरण से बड़ा मानते हैं कि जैन धर्म तो बहुत महान है, क्योंकि इसमें खाने पीने में बहुत शुद्धता रखी जाती है ना, बहुत विवेक रखा जाता है। इससे जैन धर्म कोई माने तो ये जैन धर्म थोड़ी है, ख्याल में है ना। अथवा बड़े बड़े विद्वान, जैन धर्म बहुत प्राचीन है, हमारी प्रतिमाएं सब जगह निकलती हैं, इसलिए जैन धर्म महान है, इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा मंदिर बने हुए, इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूँ। ये जैन धर्म का अंतरंग स्वरूप नहीं है, ये तो बाहरी वैभव है उसका। जैन धर्म तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, इसका नाम है। अपनी आत्मा को ही जानना, अपनी आत्मा में ही रमना, अपनी ही आत्मा की श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है और यही जैन धर्म है। इसके अलावा जो बाहर में है वो तो सब पर है। तो गुरुदेव ले रहे थे कि कोई भगवान को मानता है, आत्मा को नहीं जानता, तो वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। कि हम तो केवल ज्ञानी परमात्मा को जानते हैं, तो राग है, शुभ राग है, वो कोई धर्म नहीं है। और क्या ले रहे थे कि मुनिराज अपने स्वरूप में जो रमते हैं वो असली मुनिपना है। ये जो बाहर में 28 मूल गुण पालते हैं, ये जो दया दान के विकल्प आते हैं, ये तो शुभ भाव है, वे मुनिपना नहीं है, वो धर्म नहीं है, वे धर्म के कारण भी नहीं है। और क्या ले रहे थे कि भैया शास्त्र, देव, शास्त्र, गुरु, इनका निर्णय शांति से बैठ के विचार पूर्वक करना, किसी के कहने से मत मान लेना। तो शास्त्र को बता रहे थे कि श्वेतांबरों ने शास्त्रों के नाम तो अच्छे अच्छे रख दिए, जो मूल 12 अंग है ना, अपन दिगंबरों के शास्त्रों में नहीं है ये। अपने तो समय सार, प्रवचन सार ऐसे नाम है, उनके यहाँ जो मूल 12 अंग है ना, आचार अंग,
सूत्र कृतांग, वही नाम रखे जो 12 अंगों के नाम है, उनके शास्त्र भी उसी नाम से है। तो वो वे कहते हैं कि हमारे पास मूल जनवाणी है, क्योंकि हमारे पास तो आचार अंग है, सूत्र कृतांग है, समझ में, मूल हमारे पास तो अंग है, तुम्हारे दिगंबरों के पास कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ये ले रहे थे कि नाम रखने से क्या होता है, नाम तो भले ही तुमने सर्वज्ञ वाले रख लिए, लेकिन अंदर तो उसके जो तुमने लिखा है वो तुम्हारे मन की कल्पना है कि भगवान आहार लेते हैं, नहीं समझ में आया, और स्त्री की मुक्ति होती है, और आहार पानी कपड़े पहन के भी मुनिपना होता है, ये तो तुमने अपनी कल्पनाएं भर दी। तो वे शास्त्र नहीं हैं, वे शास्त्राभास हैं, समझ में आया ना। इसलिए सावधान होकर शास्त्रों की परीक्षा करना। जो सच्चे वीतरागी मार्ग को बताने वाले हों, जो वीतरागता के पोषक हों, अरे कपड़े पहने हुए कोई साधु ऐसा कहे कि मेरे अंदर कपड़े पहनने का राग नहीं है, ये तो कपड़े अपने आप पहने गए हैं, तो हंसी का पात्र है कि नहीं। तो ऐसे धर्म संप्रदाय भी चलते हैं जगत में, वो कहते हमने कपड़ा तो पहना है लेकिन हमें कपड़े पहनने का राग नहीं। अरे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर राग नहीं हो तो कपड़ा पहनेगा क्यों। तुझे कहीं ना कहीं तो लोक लाज सता रही है ना, लोक लाज सता रही है तो कसा है, उसमें क्या बात है, उसको स्वीकार कर। लेकिन तू तो कपड़े पहने साधु बन गया, वो कहता है कि हम तो बराबर के साधु हैं, दिगंबर साधु के बराबर, कैसे बराबर का साधु है। और देखो कुछ भी कहो, अंदर से तो ईमानदारी तो वो भी जानते हैं, नहीं समझ में। आज भी कोई भी हो, अगर श्वेतांबर साधु दिगंबर साधु का मिलना हो तो श्वेतांबर साधु नीचे बैठते हैं, ख्याल में है, उनको नमस्कार करो, क्योंकि अंदर से तो वो भी जानते हैं ना कि भाई असली तो मोक्ष मार्ग ही है। अब वो तो पंथ संप्रदाय में फंस जाता है, और पंथ संप्रदाय की ऐसी स्थिति होती है कि सत्य जानकर भी पंथ संप्रदाय का आग्रह छूटता नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है, क्या कर सकते हैं। अब कोई श्वेतांबर भाई है, अब वो समझ जाता है स्वाध्याय करके पढ़ के कि यार दिगंबर धर्म सच्चा है, ये बात बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन वो दिगंबर धर्म स्वीकार कैसे करे, क्योंकि उतना आत्मा का तो बल उसे आया नहीं, कोई आत्मा ने, ये तो समझ में तो आ गया ये धर्म सच्चा है, अपने यहाँ सही नहीं है, समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, अगर ये जाति बदलने में, पंथ संप्रदाय बदलने में नॉर्मल होता तो बहुत बदलते, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, ऐसी बाउंड्री बना रखी है, ऐसे कांटे लगा रखे हैं कि बाहर जाना बहुत मुश्किल है। कि कैसे, कि जैसे कोई दिगंबर धर्म अपनाए तो अपने क्या करते हैं, जैसे श्वेतांबर से कोई दिगंबर बने और तुम्हें पता चल जाए कि जो श्वेतांबर से दिगंबर बना, तुम अपनी लड़की देने में हिचकिचाते हो, तुम उसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हो, अंदर समझ में आया कि नहीं आया। और एकदम अरे साहब, जैसे मैं तो कई लोगों से कहता हूँ, मेरा तो एक बिल्कुल मानना ये है कि अगर आप दिगंबर बन गए हो तो आप उसके पहले क्या थे ये आपको किसी को बताना ही नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब लोग अपना परिचय देते ना कि हम पहले श्वेतांबर थे, क्या जरूरत है, बन गए ना। अभी मैं इंदौर में था, बहुत से परिवार थे वहाँ, नहीं समझ में आया। दिगंबर तो श्वेतांबर नहीं बनते, लेकिन श्वेतांबर दिगंबर आज भी बनते हैं और बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दिगंबर धर्म सच्चा है, ख्याल में है ना। तो वो कहते थे, मैं जैसे कि घर में भोजन करने गया तो बोले साहब हम तो श्वेतांबर थे। अरे हमने उनसे कहा भूल जाओ, अभी बताया मत करो, खत्म, नहीं समझ में आया, वो क्या बढ़िया। एक बार की बात है, हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था जयपुर में, और वो बहुत छोटी जाति का था, बहुत छोटी, सबसे नीचे समझ लो। और वो वहाँ पढ़ा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो कहा कि जैन धर्म जो पढ़ना चाहे पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हिसाब से आचरण करें, हमारे हिसाब से रहे तो पढ़े। तो ऐसे जैसे अजैन लड़के हमारे साथ भी पढ़ते थे, अजैन लड़के, और फिर पीछे भी पढ़ दो हर आ जाते थे, तो कभी उनका एडमिशन पहले कर देते थे, कर दो कोई बात नहीं, कहीं से भी आए परिस्थिति से। तो वो लड़का जब 5 साल पढ़ा और वो सच्चा जैन बन गया, शास्त्री विद्वान हो गया। तो जब फेयरवेल था तो दादा बैठे थे, तो उसने अपना बोला कि मैं साहब इस जाति का हूँ। तो दादा ने उसको बाद में इतना डांटा, मैंने वो तो सोच रहा है कि मैंने अपनी दादा ने कहा
क्यों बताते हो बे? जरूरत क्या है बताने की? अब तो जैन हो ना, वो तो पर्याय पलट गई, तो तुम जैन हो गए। अब क्या, किसी से मत कहना आज के बाद के मैं पहले क्या था, मैं ये हूँ। समझ में आया? ये क्यों कि ऐसा कहने से दूसरे के बारे में एक अलग इमेज आती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर वो तुम्हारे बारे में वैसी सोच नहीं पाता है उसके दूसरे। फिर दूसरी बात, और एक पंथ संप्रदाय बदलने में क्या दिक्कत होती है कि अब वो तो उसको तो समझ में आ गया, समझना मेरी बात, लेकिन पत्नी को कौन समझाए, बच्चों को कौन समझाए, भाई को कौन समझाए, बहन को कौन समझाए, माँ बाप को कौन समझाए। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है, क्योंकि वे तो अगर ये कहे कि मैं दिगंबर धर्म अपनाता हूँ तो वे तो उसका जीना मुश्किल कर दे, क्योंकि वे तो समझे नहीं, उनको तो पंथ संप्रदाय की आग लगी हुई है। फिर दूसरी बात, अगर पूरा परिवार समझ भी जाए तो वे उसके रिश्तेदार पूरे वही के वही है, तुमसे तो उसकी कोई रिश्तेदारी है नहीं समझ। अब उसको अपने बाल बच्चे शादी विवाह करना है तो कहाँ जावे, तुमसे तो उसका कोई परिचय नहीं है, न तुमसे गोत्र मैच करेगा, क्योंकि तुम वो कुंडली दिखाओ। हाँ जी, अब उसमें क्या होगी जी, तो हमें तुम तो अब और उसको बताना तो पड़ेगा ही सच्चाई कि हम तो पहले श्वेतांबर थे। आज भी अपन लोगों में भी, अब तो थोड़ा हालांकि अच्छा समय आ रहा है, लेकिन अपन को अपनी लड़की देनी हो और कोई कह दे कि जी फलाने वाले हैं जी अपने दिगंबर नहीं, तो अपन को एकदम अंदर से वो हो जाती ना, अरे भैया रुक जाओ भैया, नहीं उनके घर परिवार वाले सब मंदिर, अरे भैया ठीक है लेकिन देखो कहीं कुछ तो आ गया ना। तो ये पंथ संप्रदाय एक ग्रस्त आदमी के लिए बदलना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि सबने इतनी बाउंड्री बना रखी है, ऐसा सिस्टम बना रखा है कैसे, तो इसलिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए पंथ संप्रदाय बदलने के लिए। तो अब वो दिगंबर से श्वेतांबर से दिगंबर हो तो जाता है, कोई अच्छे पुरुषार्थी जीव होते तो मैं तो ये समझा रहा था कि बहुत से लोग ये समझ जाते हैं कि दिगंबर धर्म सच्चा है, लेकिन करें क्या, तो उसी पंथ संप्रदाय में रह जाते हैं। तो और फिर आग्रह नहीं छूटते। मैं तो कितने परिवारों को जानता हूँ, मैं पढ़ाने गया हूँ श्वेतांबर परिवारों में, कि वे अंदर से पूरे दिगंबर हैं लेकिन बाहर से दिगंबर धर्म स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, उसी श्वेतांबर मंदिर में जाना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं कई दफे हम उनसे पूछते अब तुम्हें समझ में आ गया क्या करें, लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम जहाँ रहते हैं यहाँ एक भी दिगंबर नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? और अभी बहुत आफत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा फैल जाएगा, सब रिश्तेदारी टूट जाएगी, व्यापार धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। बोलो, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपन तो महाभाग्य से ही ऐसी जगह जन्म ले लिया कि अपन को तो जैसे मुसीबतों का सामना ही नहीं करना। अभी जरा सी कल्पना करो, अगर अन्नमतियों में या कहीं और जन्म ले लेते तो बदलना बहुत मुश्किल पड़ता है। अपन को लगता है अपन किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, अपन आसानी से अन्न कोई आ जाए ऐसे तो एक्सेप्ट करोगे, बहुत झंडा लेके चलोगे, स्वाब अंडे को बहुत बढ़िया, लेकिन कहो ऐसे लड़की दे दो, अब समझे? हम ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, अरे साहब बहुत तुम्हारे भाग को लगे, तुमने दिगंबर धर्म अपना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, अब मेरी लड़के की शादी करनी है। अच्छा तो भैया वो तो देखो जहाँ मिले, अब क्यों, अब करो उसकी है, अब समझ? मतलब ये आप अच्छे समझना, ये ऊपर से जितना सरल लगता है ये अंदर से इतना सरल है नहीं। अब अभी जैसे दुनिया ही है ऐसी, वैसे आपको 50 आदमी मिलेंगे, अरे साहब हम हैं साहब, अरे साहब बहुत अच्छा, अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो साहब यही तत्व ज्ञान में लगे रहो, क्या रखा व्यापार धंधे में, आप तो स्वाध्याय किया करो। आपको ऐसी शिक्षा देने वाले, एडवाइस देने वाले जगह जगह मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुझे मिलते थे इसी दिल्ली में जब मैं आया था, मुझे रोज 2-4 मिल जाते थे। काय को चक्कर फंस रहे हो, स्वाध्याय करो, पूजा पाठ विधान करो, बढ़िया अच्छे विद्वान हो, लिफाफा मिलेगा, क्या करना कमा दमा के, समझ में आया कि नहीं आया? और बढ़िया आनंद से रहना। जब विद्या आती है तो मैं कहता था कोई बात नहीं भैया, तुम अपने रखो, मुझे अपनी मेहनत करने दो, समझ में आया ना? अब मान के चलो उन्हीं की सलाह मान लो तुम, ठीक है क्या हो, तो भाई साहब मान के क्या होता है कि उन्हीं से तुम 50,000 मांगने जाना, उन्हीं से,
जो तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी सलाह दे रहे थे कि बहुत अच्छा जी, कोई नहीं आप तो बढ़िया, उनसे जाके मांगना, 1 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपये दे दो, 1 रुपया दे दे तो बता दो। अरे हम तो रुपया भी औकात देख के देते हैं कि दे पाएगा कि नहीं, ये अपनी तो हालत है। इसलिए चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ये दुनिया की बातों में मत, ये समझा रहे थे गुरुदेव कि दुनिया के धर्म में भी और लौकिक क्षेत्र में भी हमें दूसरे क्या कहते हैं, एडवाइस देने वालों की कमी है क्या, सलाह देने वालों की कमी है। सब तुम्हें झूला लेके जंगल पहुंचा देंगे और खुद घर में बैठी रहेगी और तुम चढ़ जाए। ऐसे कई शास्त्री विद्वान होते हैं, इस समाज के चक्कर में चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं। अरे अरे बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम तो बहुत बढ़िया करते हो, छोड़ो छोड़ो, क्या करना पढ़ाई, रहने दो, बीएड मत करो। अरे छोड़ो यार, क्या वहाँ 20-30 हज़ार रुपये में तुम भाव खराब कर लोगे। ऐसी बातें दे दागे वो बीएड का टाइम छोड़ देता है, जब बीएड करनी चाहिए वो है ना, पढ़ाई लिखाई का जो एमए करना चाहिए, ग्रेजुएशन करके आगे और उसको तैयारी सब छोड़ छाड़ के ये विधि विधानों में लग जाता है। आज पंडित जी हमारा गृह प्रवेश करा तो 2100-3100 रुपये दे तो बड़ा खुश हो जाता है, और फिर पंडित जी खाने को लड्डू मिलते हैं। ये भूल ही जाता है कि ज़िंदगी इतनी सी नहीं है, ये ज़िंदगी इतनी सी नहीं है। 20-22 साल की उम्र ऐसी होती, लड़कपन होता है बहुत ज़्यादा, ख्याल में ना, वो लड़कपन होता है। तो उसमें क्या है, ये जब कोई प्रशंसा करे और ऐसे लोग आओ भगत करे तो बड़ा मजा आता है। उसे ये भूल ही जाता है कि शादी भी करनी है, घर गृहस्थी बसानी है, और फिर ऐसे करते करते 25-26 साल का हो जाता है, शायद फिर कोई लड़की नहीं देता। फिर कोई कहता क्या करते हो, क्या वो जो समाज वाले उसे हल्ला मचा रहे थे ना, चने के पेड़ पे चढ़ा रहे थे, उन्हीं से देख लेना तुम, वे तुम्हें लड़की दे दे तो बता देना। इसी दिल्ली में मुझे सब चने के पेड़ पे चढ़ा देते। मैंने एक दिन कहा मेरी शादी करवा दोगे, तुम्हारी लड़की से करा दोगे शादी, जब मैं कुंवारा था तो समय ऐसी आँखें, मैं ऐसा फिर ऐसा लगता था कि मेरी जान ले लेंगे। मैं तो सच्चाई बोलता हूँ ना तो कड़वी लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। कब तक भागोगे। आज एक लेख आया, मेरे को लिखने की तो आदत है नहीं कुछ भी, लेकिन सब एडवाइस देने में लगे हुए हैं, सबको सट आवश्यक पालना चाहिए। आज सबने एक आवश्यक पकड़ लिए हैं, है ना, और कोई पूजा ही करने में लग गया है, कोई स्वाध्याय करने में लग गया है, कोई खाली मुनिराजों की सेवा करने में लग गया है, कोई ये करने में लग गया। अब लेख पढ़ो तो सबने पढ़ा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मैं प्रश्न है, ये जो लिखा है जिसने, तुम स्वयं पालते हो सट आवश्यक, बताओ। और जो उस पर थंब लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप पढ़ने से कोई चीज़ अच्छी लगने से होता क्या है। दुनिया में लिखा ईमानदारी से व्यापार करो, कितना अच्छा लगता है ना। टैक्स की चोरी मत करो, कितना अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन लगने से कुछ नहीं होता, जी के देखो पहले, फिर पता चलेगा। झूठ फरे मत बोलो, ये मत करो, झूठ नहीं फरे, बोलने के लिए है ये, ख्याल में है कि नहीं आया। मैं तो एक जगह लिख के गया, भूल गया, कि जब कोई नियम बनाया जाता है, क्या इंजीनियर साहब, तो साथ में नियम मानने वाला ये नियम भी बनाता है कि इसको तोड़ोगे तो दंड क्या लगेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि ये टूटेगा पहले। आप समझ गए ना, तो तोड़ने के पहले ये पहले समझ जाता है कि टूटता है, इसका फाइन रखो, ये सही है। तो अच्छी अच्छी बातें लिख लो, अच्छी बातें अपनी दीवानों पर, अपने घर पर टांग लो। क्या होता है इन सबसे, ये लिखी बढ़िया से बढ़िया बात, क्या होता है। मंदिरों में टांग लो, बढ़िया बात है, कुछ नहीं। एडवाइस देना बहुत सरल है। तो जिनने वो लेख लिखा, ऐसे बहुत लेख आते हैं, एक लेख की बात नहीं है मेरा कहने मतलब, हम दूसरों को सलाह देने में कितने आतुर हैं और कितने होशियार हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद विचार करो, जो आपने लिखा है आप इसका खुद कितना प्रयोग कर रहे हैं। आप खुद सटावश्यक पाल रहे, आप कह रहे हैं कि जो शास्त्री विद्वान हैं वे केवल स्वाध्याय में जाते हैं, प्रवचन करके चले जाते, बाकी के आवश्यक से कोई लेना देना। मैं कह रहा हूँ आप बताओ, आप करते हो? नहीं समझ में आया। ये समाज सुधारक बनने से कुछ नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए। तुम पूजा आधा घंटा करते हो कि 10 मिनट दर्शन करते हो कि मुनिराजों को आहार दे दिए, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ख्याल में है ना, इनका बहुत हुआ नहीं है। संसार है, सब तरह के जीव हैं,
किसी को देवगति में जाना है, किसी को नरक गति में जाना है, किसी को मोक्ष में जाना है, किसी को त्रियंच गति में जाना है। सबके अपने अपने दिग्देश व्या खगे खगे समझे, सब जगह से पंछी आए हैं, वो सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे। इसलिए कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आत्मा की सच्ची रुचि रखना कि अब स्वामी मुनि राजों की तो भैया वृत्ति करनी चाहिए, तो कहाँ से करें, कहाँ जावे, नहीं समझ में आया। और क्या करें, जो हो जाता है सहजता से तो करते, नहीं समझ आया, नहीं होवे तो कहाँ से करें, तो ढूंढो जाओ, इसी में लगे रहे, यही काम करने के लिए लगे रहे, सटावश्यक लिख लिख के पालते थे हैं। जब हमारे पास जैसी स्थिति है, अब हम पूजा में आवे मान के चलो सुबह से, तो हमारे बच्चों को स्कूल कौन छोड़ने जावे। अब वो हम तुम्हें समस्या कैसे बता दें, तुम तो ये कह दोगे कि शास्त्री जी 8 बजे आ जाते प्रवचन करने, तो शास्त्री जी आए कैसे, उसके पहले वो बच्चों को छोड़ने जाना है ना, समझ में। और तुम्हारे तो बच्चों की शादी तक हो गई, वो तुम यहाँ 6 बजे आके बैठ जाए तो करें क्या, तुम्हारी बराबरी कैसे करें, और हमें क्यों करनी चाहिए, प्रश्न ये है। तुम आज हमें जो शिक्षा दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, ये उपदेश अपने ऊपर देखो, जब हमारी उम्र में थे तो लागू पड़ता था कि नहीं। ये उपदेश तो सदा काल है, नहीं समझ में। अब आज तुम 60 साल के हो गए तो सटावश्यक पालना, अरे भैया पहले अंदर से देखो। हम अपने बच्चों पे जो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ये आपकी काल्पनिक घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। आप ये देखो कि हम खुद कैसे थे। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा बेटा तुमसे लाख गुना अच्छा है, जैसे तुम थे उसके समय में, तुमसे ज़्यादा पढ़ता है, समझ में आया कि नहीं आया, तुमसे ज़्यादा सिंसियर है वो, और तुम्हें वो 2 कौड़ी का लगता है और अपने आप को बड़ा नवाब समझते हो, हैं, नहीं समझ में आया। मेरा बेटा सही बता रहा हूँ, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मेरा बेटा जितना पढ़ता है मैं तो उसका आधा से आधा नहीं पढ़ता था, और आज मैं कह रहा हूँ तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पढ़ता है। अरे भाई थोड़ा अपने समय में चलो, तुम क्या करते थे, तो वो तो किसी को याद रहता नहीं, क्योंकि अहंकार की बीमारी अंदर लगी हुई है। सबको बस बड़ा बनना है, सबको एडवाइस देना है, ये करो ये करो, और उनसे पूछो कि तुम खुद करते हो, खुद को है ये खबर नहीं। हम तो सबके लिए कह रहे जी, हम तो अपने लिए, तो पहले अपने ही लिए कहो ना, सबको बाद में देखेंगे। ये कहानी पढ़ी ना तुमने, सब नहीं पढ़ी है, वो कहानी बदलती जाती है, कभी बुद्ध के नाम से, कभी गांधी जी के नाम से, कभी गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से, अलग अलग के नाम से चलती है। लेकिन फिर भी चलो अपन गांधी जी के नाम से, क्योंकि गांधी से कहानी है ही नहीं नाम जिसका भी फिट करना है कर दो। कि गांधी जी के पास एक माँ गई अपने बच्चे को लेके, तो गांधी जी बैठे थे, बोले गांधी जी बाबूजी ये मेरा बच्चा गुड़ खाता है, अत्याधिक खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, उसका गुड़ छुड़वा दो। तो गांधी जी ने कहा 15 दिन बाद आना। वो 15 दिन बाद आई, तो गांधी ने कहा बेटे गुड़ नहीं खाना, बहुत गलत होता है गुड़ खाना, नुकसानदायक, मत दांत गिर जाएंगे। तो उसने कहा बाबू जी की बहुत इज्जत थी, बहुत मानते थे, बच्चा मानता था गांधी जी को। तो गांधी जी ने कहा, उसने कहा बाबू जी आज से नहीं। अब वो मेरे एकदम अचंभे में पड़ गई, यार हद हो गई, ये बात तो 15 दिन पहले भी कही जा सकती थी, नहीं समझ में आया। तो उसने कहा गांधी जी एक प्रश्न है, बोले हम 15 दिन पहले अपने बच्चे को लेकर आए थे, आप तब बात कह देते बात। बोले कैसे कह देता, मैं खुद ही गुड़ खाता था, अब मैंने 15 दिन से छोड़ा, अभ्यास किया, अब मुझे विश्वास हो गया कि गुड़ छोड़ा जा सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दो। अब तुम्हारे छोड़ने की, अब हम जब खुद ही नहीं पाल पा रहे, अब हम तुमसे पालने की क्या कहें, नहीं समझा कि भाषण ऐसे ही हो रहा है आजकल दुनिया में। पंडित विद्वान बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हमें रात्रि में पानी नहीं पियो, खुद पीते हैं, नहीं समझ में आया। हमें ये नहीं, अरे तो तुम जो भाषण दे रहे हो पहले खुद तो देख लो, खुद क्या करते हो। जब तुम खुद पानी के बिना नहीं रह पा रहे तो तुम दूसरे को क्यों कह रहे कि नहीं साहब बातें तो ऊंची करनी चाहिए। बातें ऊंची नहीं करनी चाहिए, त्रिकाली ध्रुव की करनी चाहिए, जो भी यथा योग्य कर सकते हो। जिसका मैं त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करी मैंने, तो मैं उस पर ही बोलता हूँ। अभी उसका आगे का क्यों बोलूँ मैं, जब उसके आगे का मैं ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, नहीं समझ में। हम तुम्हें अभी बड़े बड़े आचरण की चर्चा, न्याय नीति से रहो, ये रहो, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचो, पंडित जी तो बड़े अच्छे, पंडित काहे के बड़े अच्छे, सब भाषण दे रहे हैं पंडित जी, अंदर से तो पंडित जी खुद काले हैं,
है। और क्या भाषण देने में जाता है, एडवाइस दे, और तुम्हारा लेख पढ़ के, तुम्हारा प्रवचन सुन के तुम्हें लोग बड़ा कितने कितने देखो, कितने पंडित जी कतिनी करुणा है, कितना बढ़िया, देखो ऐसा बिल्कुल बैलेंस है, सट आवश्यक, कितने अच्छे समझा रहे हैं। कितने, अरे भैया तुम्हें अपने अंदर देखो, ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी पूजा में आ जाता है, स्वाध्याय में चला जाता है, क्यों? उसकी मजबूरी है, उसकी सुबह तो उसकी दुकान नहीं खुलती, लेकिन अब हो सकता है कि बेचारे की 8:30 बजे दुकान खुलती हो और स्वाध्याय 8:30 से चालू चला जाता, क्या करें? हम कैसे किसी को अच्छा बुरा तय करें? नहीं समझ में साहब, नहीं वो स्वाध्याय की रुचि तो है, इसमें हम भी क्या करें? नहीं समझे। अब किसी को पूजा पाठ की रुचि है और स्वाध्याय में बैठने की रुचि नहीं है, तो नहीं है, क्या करें? क्या करें? नहीं है। किसी को पूजा पाठ की इतनी रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि, अरे हम कह रहे जो कर रहे कर तो रहे हैं, चलो स्वाध्याय में बैठ रहे, यही कम है क्या? भले ही नहीं आया पूजा में, स्वाध्याय में आ जाता, ये कम अच्छी बात है क्या? और ये स्वाध्याय में आए, और देखो देव पूजा गुरु पास्ती, तो देव पूजा का अर्थ वो अष्टद्रव्य लेके और वो पूरा प्रक्षाल पाठ करके पूजा करना देव पूजा नहीं है। देव पूजा के कई अर्थ हैं, दर्शन करना भी वही है। ख्याल में आया? उनके सामने 5 मिनट 10 मिनट खड़े होना भी पूजा माने होता है, उनके गुणों की प्रशंसा। नहीं समझ में आया? पूजा कर तो अष्टद्रव्य से लेके धोती पहन के पूजा करना पूजा होता है, वो तो रूढ़ अर्थ में है। वास्तविक अर्थ तो पूजा का ये है कि मैं भगवान के सामने जो उनकी स्तुति वंदना करता हूँ, जो उनको नमोस्तु करता हूँ, जो नमस्कार करता हूँ, ये उनकी पूजा है। कोई थोड़ी बड़ी पूजा करता है, कोई थोड़ी छोटी पूजा करता है, पूजा तो सभी करते हैं। अब गुरु उपास्ति है, तो अब गुरु उपास्ति का अर्थ क्या है? गुरुओं की सेवा करना, बराबर। और गुरु नहीं मिले तो फिर तुम्हारा एक आवश्यक तो रहेगी, फिर तुम ग्रस्त कहलाने लायक नहीं साहब। गुरु उपास्ति है ना, गुरु की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, उनको आहार देना, एक आवश्यक है गृहस्थ का। तो ये आवश्यक रोज पूरा हो सकता है? बोलो, हो सकता है? आपसे पूछता हूं मैं, नहीं हो सकता ना। तो फिर एक तो गया, अब एक आवश्यक तो गया तुम्हारा। तो फिर अरे भाई, गुरु उपास्ति का अर्थ नहीं होता, गुरु उपास्ति का अर्थ देता है, गुरु उपास्ति माने गुरु की उपासना। गुरु की उपासना माने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति भक्ति। जब मैंने देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करी तो उसमें देव भी आ गए, शास्त्र भी आ गए और गुरु भी आ गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु और संयम। तब अब जो मैं संयम का रोज के नियम धर्म लेने का नाम संयम, जो मैं जितना मेरी भूमिका है उतना मेरा त्याग व्रत है, मेरा संयम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो मेरे योग आचरण है वो मैं करता हूँ, इस मेरा संयम है। रोज रोज नए नए नियम लेने का नाम संयम थोड़ी है कि पर्ची निकाली तो हो गया एक आवश्यक, टीवी नहीं देखेंगे हो गया संयम। ये खेल खिलौने से बना रखे, लोग इसको बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं। और दान 1 रुपया दे दिया दुगुल्ला हो गया दान, सटकर्माणी देने हो गए 1 रुपया, अब फिर मेरा कहने मतलब ये है कि इन पे क्या बोलना, क्या करना है भाई। एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा की रुचि लगाओ जो अनंत काल से नहीं लगाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। अगर आत्मा की रुचि हो तो ये बाकी के जो बाहर की चीजें हैं इनमें कुछ नहीं रखा, ये तो खेल खिलौने जैसे हैं, खेल लो तो खेल लो, नहीं खेलो तो कुछ नहीं होता है इनमें। धर्म तो एक आत्मा के आश्रय से ही होता है, आत्मा की श्रद्धा से होता है, आत्मा के अनुभव से होता है। अगर तुम्हें वास्तव में 4 गति परिभ्रमण से बचना है, वास्तव में संसार को छोड़ना है, वास्तव में अनंत काल के लिए अनंत सुखी होना है, तो एकांत में बैठ के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानमयी वस्तु हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं सदा ज्ञान रूप हूँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, ये शरीर आदि मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, ये राग आदि विकारी भाव विभाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरी सत्ता में प्रवेश नहीं पाते। ऐसा बैठ के जो जीव निर्णय करेगा
वो सम्यक दर्शन का अधिकारी होगा। ये ले रहे थे भी गुरुदेव, श्रीमद जी का उदाहरण दे रहे थे कि श्रीमद जी ऐसा फरमाते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करना, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करके उसमें जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा निर्णय करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? वैसा निर्णय करना, तब सम्यक दर्शन होगा। तो क्या ले रहे थे गुरुदेव कि श्रीमद जी कहते हैं बिना सोचे समझे खूब उपवास करे, खूब व्रत पाले, खूब दया दान भक्ति करे, ख्याल में तब करे, सठ आवश्यक पाले, तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है। और इनके बिना भी, ये सिर्फ टोडरमल जी साहब के पास हिम्मत थी लिखने की, इनके बिना भी अगर तत्व विचार करे, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करे, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और सुनाओ टोडरमल जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञान अकेला ही सम्यक दर्शन नहीं है। पढ़ना क्या लिखा? डॉक्टर साहब ने लिखा है, ये वाक्य लिखने के लिए कितनी प्रतिभा चाहिए कि आत्मज्ञान अकेले से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब आपको क्या नहीं, ये तो वाक्य इसमें तो बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन उसने इस अर्थ में लिखा टोडरमल जी में कि कई जीव निश्चयाभासी ऐसे होते हैं, एक आत्मा एक आत्मा एक आत्मा, लेकिन ये रागादि भाव किसके हैं, ये विकार क्या है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये कुछ नहीं, हम तो एक आत्मा। तो बोले ऐसे श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे श्रद्धान तो अन्यमतियों के, सांख्यमतियों के यहाँ है कि जहाँ बस एक आत्मा, आगे की पता ही नहीं है व्यवस्था है क्या। अब बोलो, अभी मैं कल परसों डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था, तो वो टोडरमल जी साहब का बता रहे थे कि टोडरमल जी साहब इतने क्रांतिकारी और प्रतिभाशाली थे कि भूधर दास जी ने एक चर्चा समाधान करके एक प्रश्नोत्तरी बनाई उस समय, ठीक है, और वो प्रश्नोत्तरी बनाई और वो जयपुर भेजी टोडरमल जी के पास। तो टोडरमल जी साहब ने वो पढ़ी, सोचो बात, किसने लिखी? भूधर दास जी ने। टोडरमल जी साहब ने पढ़ी। तो टोडरमल जी साहब ऐसे थे, अब उस समय तो ऐसे ही था, कैसी व्यवस्थाएं तो थी नहीं कि फ़ोन करो या बता दो कुछ भी, तो भैया कालांतर में उनको पता था क्या होगा कहने को, तो उनने उस एक ही कृति थी और ऐसी तो होती नहीं थी 50 के सब। तो उसमें डॉक्टर साहब कहते हैं टोडरमल जी साहब ने अपने हाथ से लिखा कि ये जो चर्चा समाधान है इसमें 135 प्रश्न तक तो आगम से प्रमाणित है और सही है, इसके बाद का कुछ भी सही नहीं है जो आगम से मैच नहीं खाता। इसीलिए इसको पढ़ने वाले सुधीजन यहाँ तक आगम सम्मत, तो फिर आगे जाके उसको मिलान करके ही पढ़ना, ऐसे नहीं मान, ऐसे लिख के रख दिया। वो अभी भी है वहाँ, डॉक्टर साहब बताते हैं। ख्याल में मैंने वो टोडरमल जी साहब बिल्कुल भी ये नहीं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने प्रकांड विद्वान थे, माने उनने इतनी मेहनत करके लिखा और उनने 1 मिनट बता दिया कहाँ सही है कहाँ गलत है, समझ में। और कल बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जब छावड़ा जी, जयचंद जी छावड़ा साहब, टोडरमल जी साहब तो चले गए, तो जयचंद जी छावड़ा से कहा कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा कर दो, अधूरा है ना। तो उनने कहा जयचंद जी छावड़ा साहब ने कि मेरे अंदर टोडरमल जी साहब जैसी प्रतिभा नहीं है, मैं ग्रंथों की टीका तो लिख सकता हूँ, ख्याल में है ना, कि टीका बताओ तो उसका मैं अनुवाद सब कर दूंगा, लेकिन मैं टोडरमल जी जैसा मौलिक ग्रंथ नहीं लिख सकता। ये तो एक टोडरमल जी के अंदर ऐसी प्रतिभा थी, समझ में आया कि उनने खुद ही अपने ज्ञान में कल्पना करके कि कैसे अधिकार बांटना, पहले सम्यक दर्शन, फिर कैसे भूलों की चर्चा करना, फिर आगे क्या करना, फिर आगे, क्योंकि तो आपको ही सोचना है ना। टीका में तो क्या है कि एक के बाद एक गाथ आती जाएगी, आप उसका अर्थ करते हो, लेकिन इसमें खुद ही अधिकार बांटना, खुद ही उसकी कहाँ तक लिखना, कहाँ तक बढ़ाना, कहाँ घटा,
तो बोले ऐसी प्रतिभा हमें नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे। तो भैया टोडरमल जी साहब, ये तो अपन का महा सौभाग्य है कि अपन के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। ना जाने कितने ग्रंथों का सार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये टोडरमल जी साहब जैसी प्रतिभा के धनी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने अंदर समझ लो इस कली काल में उतनी कम उम्र में कितने शास्त्रों का निचोड़ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के बारे में सोचता हूँ, आप और हम सब अभी ज़्यादा समझते नहीं हैं। भारल्य जी का एक एक प्रवचन डॉक्टर साहब का आप सोचते हैं हाँ आपको नहीं पता, वे एक एक बात जो बोलते हैं ना उनके अंदर कितने ग्रंथों के सार से वो निकलती है, कहाँ कहाँ की उनने खाक छान रखी है आपको पता भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब भी बहुत प्रतिभाशाली ख्याल में है ना। अरे अपन के तो मेरा तो महा सौभाग्य है, सब बढ़िया बढ़िया हीरे मेरे झोली में आ गए। समझ में आए कि नहीं आया? सब मिल गया अपन को। तो अभी तो अपन को कुछ कमी नहीं है, शिकायत करने के लिए तो जगह ही नहीं बची कि अरे अपन को तो ऐसा लगता है, मेरे को तो कभी कभी सच में सारे ज्ञानियों ने मुझे गोद ले लिया है और वे तो मुझे मोक्ष भेजने के पीछे पड़े हैं। समझ में आया? ऐसा लगता है मुझे तो एक कितने कितने एक से एक ज्ञानी मेरे हाथ में आए, अपने आप ही आए। ख्याल में आए कि नहीं? हमें तो कहाँ था, और अभी भी भाग्य की बात है। समझ में अंदर से प्रेरणा गुरुओं की मिलती है नहीं। अब वो इस पृथ्वी पे नहीं रहे, लेकिन किसी का साक्षात समागम करने को मिला और किसी की वाणी सुनकर मिला। इसलिए देव शास्त्र गुरु का अनंत उपकार है, लेकिन अपना निर्णय तो अपने को ही करना पड़ेगा। गुरुदेव ऐसा समझा रहे थे कि केवल ज्ञानी परमात्मा भी तुझे मोक्ष नहीं दे सकते। अगर तू केवल ज्ञानी परमात्मा के पास खड़ा होकर उनकी पूजा भक्ति खूब करे और ऐसा कहे भगवान आप मेरे को मोक्ष दे दो, तो वो कहेंगे मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं दे सकता। कि मैं आपको इतना मानता हूँ कि सुन मुझे मानना बंद कर, तू अपनी आत्मा को मान, क्योंकि मैं पर हूँ। ऐसा ले रहे थे गुरुदेव, मैं पर हूँ पर। ये देव शास्त्र गुरु पर हैं, ऐसी कहने की हिम्मत है? बोलो। अरे इसलिए मैं आपसे कहता हूँ तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, ज़्यादा एडवाइज मत सुनो किसी की। दुनिया सबको उपदेश दे रही है और ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। भैया अपना आत्मा अपने अंदर मौजूद है, हम स्वयं आत्मा हैं। मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ और मेरे ही आश्रय से सारा धर्म होना है। और जितनी जानकारी पर की, पर भावों की और ज्ञायक भगवान आत्मा की होनी चाहिए, वो मेरे ज्ञान में उतनी जानकारी हो गई है। राग आदि भावों की जानकारी, संयोगों की जानकारी और अपने ध्रुव की जानकारी। अपन को कितनी सारी जानकारी है। सम्यक दर्शन के लिए अपने पास पर्याप्त मटेरियल है। देखो हमें निमित्त उपादान पता है कि नहीं? हमें कर्ता कर्म पता, हमें रागादि विकारी भाव पता, हमें ज्ञायक भगवान आत्मा पता, हमें शरीर की अवस्था के बारे में पता, हमें देव शास्त्र गुरु के बारे में पता है कि नहीं पता? बोलो, कमी है कोई? 7 तत्व के बारे में पता, 6 द्रव्य के बारे में पता, सामान्य गुण के बारे में पता, विशेष गुण के बारे में पता, आत्मा के अनंत गुणों के बारे में पता, आत्मा में कौन सी कैसी पर्याय, सब क्या क्या नहीं, द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ तो पता है। तो फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें ये पता होने पर भी तुम प्रयोग नहीं करते, तुम ध्यान नहीं लगाते, तुम गहराई से आत्मा की तरफ जाते नहीं। ये भी परमे सुख की कल्पना। देखो पता तो है ये परमेत्य सुख की, जैसे सिगरेट वाले को पता तो है कि सिगरेट हानिकारक है, लेकिन इतनी पीने की रुचि है कि छोड़ता नहीं। ऐसे हमें पता तो है कि संसार में सुख नहीं है, हम सदा काल यहाँ रहेंगे नहीं, ये पर्याय हम सब जानते हैं। लेकिन अभी इतनी मोहांध स्थिति है, इतनी वासना सता रही है, इतना स्थिति खराब है कि वो रुपया पैसा मकान दुकान में से एकत्र टूटता नहीं। इतनी सी बात पता नहीं है, ये कभी मत सोचना। सब सही जानकारी है आपको। मैं तो ये कहने ही नहीं चाहता कि आपको जानकारी गलत है। और ये जो जानकारी सही होने पर भी
हम धर्म के नाम पर जो इधर उधर भटकते हैं, दिनेश जी, इम्पोर्टेंट बात, वो हम इसलिए भटकते हैं कि हमें भटकने में मजा आ रहा है, वो कोई बात नहीं। हमें अंदर आत्मा की रुचि नहीं है, हम उससे बचने के लिए इधर उधर भटकते हैं। इधर उधर समझ गए? माने हमें पता तो है कि धर्म कैसे होगा, लेकिन अभी हमें धर्म करना नहीं। सीधी सी बात, हमें पता तो है कि वास्तव में धर्म क्या है, और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत लोगों को पता है, नहीं समझ, फिर हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमें अभी धर्म की असली रुचि नहीं। इसलिए हम धर्म के नाम पर वो सब काम करते रहते हैं ताकि हम अधर्मात्मा नहीं कहलाएं, लेकिन असली धर्म से पाला ना पड़े। नहीं समझ में आया? अरे नरक भरक का भी कोई चक्कर नहीं है ट्विंकल, नरक भरक का भी भय सदा है तो रोटी खाना मुश्किल हो जाए। ये तो सब ऊपर ऊपर बातें देता है। इसे अपने कर्तृत्व पे, पैसे पे, विषय भोगों पर, संयोगों पर इतनी आसक्ति है कि इसे ऐसा लगता है मुझे सुखी कर देंगे। भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सब जानते हैं ये प्रतिमा क्या सुखी करेगी, करेंगी, इनमें कुछ दम है, घबराना नहीं जो बोल रहा हूँ, जड़ है ये तो तेरे को स्थापित कर दिए कि भगवान ऐसे होते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। असली भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है और तू नहीं प्रतिमाओं के सामने खड़ा हो गए, मारी दीन तड़ी सुन बीन, कौन सुने, कौन सुनना? और सुनो, तू नहीं भी बोलता मारी दीन तड़ी सुन बीनती, तो अभी जिनेंद्र भगवान तेरा सारा नक्शा देख रहे थे। कभी ऊट बलद भैंसा भयो, पापी दई सोटन की मार हो, तो क्या सोच रहा है कि तेरे सुनाने से भगवान को पता चल रही है बातें, उनको पता नहीं थी हैं? अरे वे तो तेरे अनंत काल की कहानी जानते जो तुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वे तेरी एक समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। तो भरम सुनाते क्यों है? क्यों सुनाते? मूर्ख बनने के लिए और बनाने के लिए। समझ में आया? ऐसी बातें देते रहो तो लोगों को भी लगता है कि धार्मिक हैं और हमें भी लगता है कि धर्म हो रहा है, जबकि अंदर से तो हम भी जानते काय का धर्म हो रहा है। अगर एक बार बताओ, तुम्हारी असली पूजा का जो पूजा करते हो उसका असली वीडियो खींचने लगे, माने तुम पूजा करोगे और तुम्हारे अंदर क्या क्या परिणाम चल रहे हैं वो एक दूसरे वीडियो मैंने दूसरे पर्दे पे देखेंगे। बोलो कितनी पूजा करने आओगे? लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। क्यों? कि भाई साहब वहाँ तो असलियत खुल जाती है। हम तो सोचते हैं कुछ और, नहीं समझे, सोच अच्छे से बताओ। अभी तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है हुआ है, उसका नाम तो अभी ध्यान नहीं है, नहीं वो पहले तो उसने कहा कि तुम जो सोचते हो, जो तुम्हारे अंदर विचार चलते हैं, उसे कागज पे लिख तो दो रात को अकेले में, और लिखना ईमानदारी से जो जो चलता है। फिर सुबह अगर वो किसी के दिखाने लायक हो तो मेरे पास आना। तुम्हारे अंदर जो जो परिणाम चले, जिस तरह के चले, किसी को किसी के प्रति राग चला, किसी के प्रति द्वेष चला, कसाई चली, लिखो उसका, वो लिखना ही बदलना मत, जो भाव चला लिखो, और फिर देखो वो है तुम्हारी असलियत के तुम कैसे हो। ये जो ऊपर से चांदी का वर्ग लगा लेते हो गोबर पे, इससे वो वर्ग ही चांदी का है, अंदर तो गोबर ही है। समझ में आया ना? वो गोबर चांदी नहीं हो गया। ऐसे ही जो बाहर से मारी दीन तड़ी सोचे आंसू निकल रहे, ये सब चांदी के वर्ग जैसे हैं। ये तो ऊपर ऊपर कर रहा, अंदर तो तेरे क्या चल रहा है वो तू जानता है। नहीं समझ में आया? इसलिए दूसरे की मन की बातें ख्याल में आए कि नहीं आए? एक साधु था, कहानी है, एक साधु था और वो नया नया साधु बना। गौतम बुद्ध की कहानी है। तो साधु बना तो गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज बताओ कहाँ मांगा? बोले जाओ, तुम्हारा भोजन उस घर में होगा। एक घर का एड्रेस दे दिया और वहीं भोजन करने जाना। गया,
तो गया, तो जाता गया तो घर में जैसे ही प्रवेश करा तो एक बहुत सुंदर स्त्री, ख्याल में आया कि नहीं आया, वो कहती साधु महाराज नमस्कार, आओ बैठो। तो वो उसकी तरफ देखता है और भोजन आदि में तो उसके मन में आता है कि आज अगर खाने में ये मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो वही खाना आ जाता है जो वो सोचता है। फिर ऐसे भोजन करते करते आज तो आनंद आ गया, अरे अब तो लेकिन मैं साधु बन गया, अगर मैं अपने घर में होता तो ऐसा भोजन करने के बाद तो मैं सोता, समझ में आया। तो जैसे उसने भोजन किया तो उस स्त्री ने कहा सैया लगी हुई है, आप आ रहा हूँ। एकदम चौंक गया, उसको ऐसा लगा कि जैसे ये स्त्री मेरे भाव में जो सोचता हूँ इसको तो पता चल जाता। तो उसने कहा नहीं हो सकता है ऐसे ही, भाई भोजन के बाद आराम होता है तो ऐसे ही बोला हो। तो उसने कहा नहीं आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करो, ख्याल में ना। तो उसने कहा नहीं मुझे जान, अरे बोले नहीं आप आराम करो। तो वो आराम करने लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आराम करते करते वो तो सो गया। तो थोड़ी देर बाद उसने जो सपने में जो जो देखा हो फिर उठा, तो फिर उसने सोचा कि ये चाय पीनी चाहिए समझ उदाहरण के लिए मन में। तो इतने में वो चाय बना ली, बोले चाय, तो वो तो एकदम घबरा गया और वो तो चला गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो चला गया तो बोले अब मैं कल से भोजन करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। कि क्यों कि मैंने देखा कि वो तो मेरे अंदर जो चलता है वो स्त्री वो सब पढ़ लेती है। तो उसने कहा वो पढ़ लेती है, क्या कहा, वो तो पढ़ लेती है। पूरे मर गए, बोले मैं तो कल्पना कर सही में पढ़ लेती, बोले सही में पढ़। तो बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में तो न जाने क्या क्या चला, बेकार भी आया और उसने सब पढ़ लिया। तो बोले बेटा तुम्हारी परीक्षा तो यही है कि फिर भी जाना पड़ेगा। समझ में आएगा कि मैं कि जाओ, कि अब गया वो। तो कहते हैं कि इतना जागृत होके गया, संभाल लिया ना कि दूसरा जान रहा है, तो जान रहा है तो एकदम सावधान अलर्ट होके गया। तो कहानी कहती है कि फिर ऐसे भाव अपने आप नहीं अलर्ट हो गया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि जागृत है, तो उसके भाव भी उससे पूछ के आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और मिथ्या दृष्टि बेहोश है, वो सोचता कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं जान रहा, तो जो चाहे सोचता रहता है। सही बात बताओ, अगर तुम्हारा जैसे अपन के होता है, अभी तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे, लेकिन इतने में पता चल जाएगा तुम्हारी वीडियो बन रही है तो क्या होता है, एकदम अलर्ट हो जाते हो, आपके चेहरा बदल जाता है, बैठने का तरीका सब बदल गया, मात्र इतने से कि आपकी वीडियो बन रही है ना। लेकिन जब नेचुरल वीडियो बनानी होती तो बताते नहीं है, और बाद में कहते यार आपने हमें पता ही नहीं, बताओ हमें कैसे बैठे हुए, हम कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो देखो तुम ये जब देखते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तब तुम्हारे अंदर की हालत ये है। और जब तुम्हें ये पता रहता है कि मुझे कोई देख रहा है, तब तुम्हारी हालत अलग है। तो श्री गुरु कहते तुम्हें अनंत सर्वज्ञ दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें लग नहीं रहा कि वो देख रहे हैं, और तुम उनकी रोज पूजा भक्ति करते हो। अब सोचो वे अनंत सर्वज्ञ तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जो भाव चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, अब देखो। इसलिए सम्यक दृष्टि होश में जीता है, वो ये नहीं सोचता कि तुम मेरे बारे में क्या समझोगे क्या, उसको इससे वो अंदर से जानता है कि तेरी क्या औकात है, तू तो संसारी है, मुझे अनंत अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। समझ में आया, किसने देख रहे, अनंत। निहाल भाई बोलते थे, जब निहाल भाई पीछे बैठ जाते थे तो 4 बार समागम हुआ उनको पूज्य गुरुदेव श्री का, तो पीछे आके बैठ जाते थे, और पूज्य गुरुदेव श्री उनका नाम लेते थे भरी सभा में, तो कोई जानता ही नहीं था कि निहाल भाई है वो। तो पीछे उनको आगे पीछे प्रवचन के बाद शशि भाई बोलते थे, अब वो जो भी साधर्मी हो, कि भैया आप थोड़ा आगे आया करो ना परिचय में, आप इतने चुपचाप बैठे रहते हो, किसी को पता ही नहीं चलता, और हमसे लोग पूछते निहाल भाई है कौन, है ना। आप थोड़ा आ जाते हो, हमें तो पता नहीं चलता कब आ जाते हो कब चले जाते हो, थोड़ा आगे आगे बैठो, सबको परिचय हो जाए ना। तो निहाल भाई का जवाब सुनो,
मुझे अनंतानंत सिद्ध भगवान जानते हैं, इतना परिचय काफ़ी है। मुझे इन मोहनियों का परिचय नहीं चाहिए। इन मोहनियों से ना परिचय लेना है और ना इनको परिचय देना है। अब बोलो, अब मेरा प्रश्न है तुमसे, निहाल भाई सटावसक पालते थे कि नहीं? अब बोलो, ये जो भाषण देते हो ये सटावसक पालते थे? सुनो, असली आवश्यक वही पालते थे, हम तो डुप्लीकेट पालते हैं, दिखावटी, बनावटी, सजावटी। असली आवश्यक तो वही है। समझ में आया कि नहीं आया? और ग्रस्त थे कि नहीं? अबे ये तो सब बाहर की चीजें हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मंदिर ऐसे ही चलेंगे, व्यवस्था ऐसे ही चलेंगे, इनसे धर्म का क्या संबंध है? धर्म का संबंध तो आत्मा से है। तीर्थ क्षेत्रों में धर्मशाला बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बोलो, बननी चाहिए। आदमी जाएंगे तो धर्मशाला ही में तो रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे बेचारे? लेकिन इसमें धर्म का क्या संबंध है? भले उसका नाम धर्मशाला है अब चाहे उसको तुम धर्मशाला नाम दो, चाहे 5 स्टार होटल, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो व्यवस्था है, चूंकि धर्म के क्षेत्र में बनी इसलिए धर्मशाला। अभी यहाँ मोहल्ले इधर बना दो तो सिटी में बना दो तो होटल है, वो क्या है? लेकिन अपन तो नहीं बातों में उलझे पड़े रहते हैं। नहीं समझ? अरे कुछ नहीं है, एक रुकने मात्र की व्यवस्था है। समेत से कर जाओ, सोना गिर जाओ, नैना गिर जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ। धर्म वहाँ कहीं है ही नहीं। धर्म तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन अपन बेहोश हैं, अपन होश में नहीं है। कोई व्यक्ति असहाय है, चल नहीं पा रहा, 4 आदमी लेके उसे चल रहे, समझ में? स्थिति खराब है। अब उसे बैठ के शांति से आराधना करनी चाहिए एक जगह, क्या उसे जो है तीर्थों की वंदना करनी चाहिए? क्या करना? मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या करना है? कि साहब सच्ची बात तो चाहिए कि अगर असली धर्म समझाए तो अपनी बैठ के आराधना करनी है। लेकिन अरे सुनो तो, अपने स्वरूप को पहचान अपने में बैठ गए तो बस वो सब वही आराधना है। लेकिन हम ये कह रहे कि हम ये विचार न करके, कोई आदमी इतनी असहाय स्थिति में अगर तीर्थ क्षेत्र जा तो हम कहते देखो देखो कितनी अच्छी परिणति है, कितने अच्छे भाव हैं, इतनी बुरी कंडीशन है, फिर भी वो तीर्थ क्षेत्रों पे जा रहा, कितनी भक्ति है। ये जैन धर्म है, काहे को जा रहे हैं? नहीं तो अरे कर तो आए 50 बार। बुढ़ापे में तीर्थों पे नहीं जाना चाहिए, आत्मा में जाना चाहिए। समझ में आया? और तीर्थों पे जाके ही आत्मा में जाना है तो एक ही जगह देकर चले जाओ। 10 तीर्थों पे जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे साथ में एक तो 4 लोगों का उपयोग खराब, नहीं बेपरेशान, हम परेशान, शरीर की अवस्था है नहीं। लेकिन अपन के तो संसारी जीवों की तो ऐसी प्रवृत्ति है कि कोई ऐसा काम दिखे तो ना जाने उसकी कितनी प्रशंसा करने लगे। देखो साहब, देखो साहब, ताकत नहीं है फिर भी देखो साहब सौम्य शिखर का पहाड़ चढ़ गए। तो काय को चढ़ गए जब ताकत? मैं तो कहता बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। और रखा क्या है? सारा तीर्थों का तीर्थ अपने अंदर है कि बाहर? जिन तीर्थंकरों को, जिनके कारण वो तीर्थ बना ना, तीर्थ किसे कहते हैं बता ना? तीर्थ की परिभाषा क्या है? तिराने वाले को तीर्थ कहते हैं। तिराने वाले को, इसलिए तीर्थंकर का अर्थ होता है जो सबको तिरा दें, संसार से निकाल के मोक्ष मार्ग में लगा दें, वे तीर्थंकर। और वो जहाँ से मोक्ष जाते हैं वे तीर्थ बन जाते हैं। तो तीर्थ तो वास्तव में है कौन असली? कि वे तीर्थंकर भी किसके आश्रय से तिरे? अरे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बाहर है कि मैं स्वयं हूँ, तो मुझे स्वयं का आश्रय लेना चाहिए तिरने के लिए व्यक्ति समय से करता। तो पर समय से कर जाना कि नहीं जाना? जाना ना, 1-2 बार करे आए दर्शन, और क्या है? समझ में हो गया? 2-4 वंदना हो गई, सब भगवान को ढोंक हो गई, वन बस्तन वंदना हमारी हो गया। अब तो समय से कर जाओ तो तलहटी में बैठ के त्रिकाली ध्रुव का ध्यान करना। अब वहां कुछ नहीं रखा, नहीं समझ में आया? वो कौन सा भजन चलता है?
हैं सावलिया पारसनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी, रे बाबा भलो बिराजो जी। ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म नहीं है। वो जो गा रहा है उसे जैन धर्म की ABCD पता नहीं है। बाबा भलो बिराजो जी, कौन सा बाबा, कौन सा भला, क्या बिराजा जी, ये परिचय नहीं करा पा रहे हम दुनिया को, ये हमारी कमी है। इसलिए हमारे धर्म में और अन्य धर्म में लोगों को अंतर समझ में नहीं आ पा रहा है। भैया हमारा धर्म वीतरागी है। हम भले ही संख्या में 100 बचे, खतरनाक, हम भले ही संख्या में अरबों में से 100 बचे, लेकिन वे 100 के 100 अगर सम्यक दृष्टि हो, सच्चे वीतरागी धर्म को मानने वाले हो, तो वे ज़्यादा काम के हैं करोड़ों की संख्या होने से। सहजानंदी